क्यों बदलता है काल, क्यों बदलती है ये ऋतुएं, आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। सूर्य, चंद्रमा, वायु अपने काल स्वभावानुसार मेष राशियों पर गमन करते हैं। इन राशियों पर गमन करने से वो ऋतु काल निर्माण करने में कारण बनते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर वीणा कुलकर्णी वीनाज हेल्थ प्लेनेट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन का महत्व देखने वाले हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी प्रखर किरणों से समस्त संसार का स्नेह पीता है। इस संसार का स्नेह पीने से जाहिर है आसमंत पूरा रूखा सूखा बन जाता है। आसमंत रूखा सूखा बनने से उसका असर हमारे शरीर पे भी होता है। सूर्य प्रबल होता है, स्निग्धांश खींचने से पीने से वायु रूखी होती है, रुक्ष होती है। जाहिर है चंद्रमा का बल क्षीण होता है। अक्सर हम देखते हैं इस ऋतु में दश दिशाएं अग्नि ज्वाला जैसी लगती है। गर्मी से पसीने से सब इंसान हैरान परेशान दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी रूखे सूखे दिखाई देते हैं। गुलमोहर के लाल रंग के फूल हमको आकर्षित करते हैं। ये नजरिया है ग्रीष्म ऋतु। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु में कैसी चर्या रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नींद कैसी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, पानी कैसा पीना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज यही जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। आयुर्वेद ने षड्रसात्मक आहार का महत्व वर्णन किया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हमें ठंडा, मधुर, द्रव और स्निग्ध पदार्थ खाने हैं। क्यों खाने हैं, इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। सूर्य प्रबल होता है, उसके किरणों से सबका स्नेह खींचता है, पीता है, इसलिए वातावरण में वायु रुक्ष हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। मधुर रस के मीठे पदार्थ खाने चाहिए। मीठे पदार्थों में हम गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी खा सकते हैं। शाली चावल कहाँ है आयुर्वेद में, वो भी खा सकते हैं, वो भी मीठा है। द्रव पदार्थ में हम शरबत ले सकते हैं, पानक ले सकते हैं, मंथ है। कच्चे आम का पन्ना भी ले सकते हैं। शरबतों में हम नीम का शरबत, गुलाब, चंपक, मोगरा, कमल, इन पुष्पों से बने वाला शरबत भी हम ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं हम। दूध मीठा है, दूध स्निग्ध भी है, दूध द्रव गुणात्मक भी है। और दूध ऐसा लेना चाहिए, चाहे वो भैंस का हो या गाय का हो, ठंडा दूध लेना चाहिए। और दूध से जो तरह तरह के पायस बनते हैं, वो पायस भी हम खा सकते हैं। और हम क्या खा सकते हैं, खाने मूंग की दाल ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हल्की भी होती है और मीठी भी होती है, इसलिए मूंग की दाल ज़्यादातर खाना चाहिए। और हम क्या ले सकते हैं, सब्जियों में हम तुरई, टेंडा, कुल्फा सब्जी, गोला सब्जी, लौकी ले सकते हैं, कुमड़ा ले सकते हैं। फलों में हम क्या खा सकते हैं, फलों में हम यथा ऋतु प्राप्त फल खा सकते हैं। उसमें केरी खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, अनानास, पनस, तरबूज, खरबूज, नारियल का पानी भी हम पी सकते हैं। वो बहुत ही न्यूट्रिएंट है, उससे डिहाइड्रेशन भी कम हो जाएगा और न्यूट्रिएंट भी हमको सप्लाई हो जाएगा। इसके साथ और हम क्या कर सकते हैं, अक्सर गर्मियों में हम जिसका इंतज़ार करते हैं हर साल, वो है आमरस। आमरस का नाम सुनते ही ललचा जाता है मन। बड़ी अच्छी खुशबू होती है आम की। आम का रस सबको भाता है। आम का रस स्निग्ध होता है। आम का रस रुचि उत्पन्न करता है खाने में। आम का रस पित्त और वायु कम करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है। और सबसे अहमियत की बात यह है कि उस रक्त शुद्धि उससे हो जाती है, इसलिए आम का रस भी खाना चाहिए।
जिनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो कम खाएंगे। अब चलते हैं पानी की तरफ। खाना हो गया, मटके का पानी पीना चाहिए। और एक खास बात, इस पानी में अगर हम मोगरा, चंपक, खस जैसी सुगंधी और शीतल पदार्थों को डालेंगे, आयुर्वेद में उसको वासित करना ऐसा कहते हैं। ये जो वासित पानी है, जल है, इससे उष्णता तो कम होगी ही, और क्या होगा, तृप्ति होगी और मन भी प्रसन्न होगा। घी का भी यूज करना चाहिए। घी स्निग्ध है, हमने पहले देखा, स्निग्धांश खींचने से वायु की रुक्षता बढ़ती है, रूखापन बढ़ जाता है, इसलिए घी भी खाने में आना चाहिए। उससे रूखापन कम हो जाएगा और उष्णता भी कम हो जाएगी शरीर की। नींद लेना चाहिए, नींद के बारे में भी हम देखेंगे। अब दिवास्वप्न जिसे आयुर्वेद में कहते हैं, दिन में सोना, इसको दिवास्वप्न कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिवास्वप्न लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? रूखापन बढ़ जाता है, रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, नींद अच्छी नहीं होती, और हमको कफ को बढ़ाना है। कफ को बढ़ाना है तो दिन में सोना जरूरी है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। लेकिन जिनके शरीर में पहले से ही मेद और कफ बढ़ा है, उन्होंने दिन में नींद नहीं लेना चाहिए। कमरे को शीतल करके नींद ले सकते हैं जिनको लेना है। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए फैन यूज कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, लेकिन एसी कम चलाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ये हो गया शरीर के बारे में। अब मन को कैसे प्रसन्न रखें? मन प्रसन्न रखने के लिए सुगंधी पुष्प जो है, मोगरा है, चंपक है, उनकी मालाएं धारण करनी चाहिए। रत्न मणियों के आभूषण भी पहनने चाहिए। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। मनोनुकूल संगीत भी सुनना चाहिए। मन और शरीर जब साथ में चलेंगे तभी हम उस इंसान को स्वस्थ कहेंगे ना। संगीत से मन शांत हो जाता है, इसलिए संगीत भी सुनना चाहिए। ये सब हो गया डूज, क्या करना चाहिए इसके बारे में। अब क्या नहीं करना चाहिए, डोंट्स के बारे में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ। खाने में नमकीन, खट्टी, तली हुई, चरपरित चीजें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? पहले ही वातावरण में उष्णता बढ़ी है, ये खानपान से उष्णता बढ़ेगी, अग्नि अच्छा नहीं रहेगा, बीमारियां हो जाएंगी, इसलिए ये चीजें अवॉइड करना चाहिए। खाने में मसालों का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। धनिया और जीरे का हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे दाह जो है, गर्मी जो है शरीर की कम हो जाती है। व्यायाम कम करना चाहिए। धूप में तो घूमना ही नहीं चाहिए, घूमना है, और अगर घूमना है तो प्रिकॉशन लेके आप घूम सकते हैं। इस तरह से अगर हम हर ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो उस ऋतु का आनंद हम अच्छी तरह ले सकेंगे। जब शरीर और मन दोनों एक साथ चलेंगे तभी हमको स्वस्थता मिलेगी। एक ऋतु का जाना, दूसरे ऋतु का आना, सृष्टि का है यह क्रम। मौसम चाहे ठंडा या हो गरम, ऋतुचर्या पालन से स्वस्थ रहे हम। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।